हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 51, जो कि हिंदी विषय की क्लास 9 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी भी आप में से बहुत से लड़कों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है, इसलिए आप कम से कम इसमें तो कंजूसी ना करें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए आज की वर्कशीट को देखते हैं। आज की वर्कशीट में हम लोग हिंदी कबीर शब्द की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इसमें कह रहा है कि प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं। मतलब कि संशोधन करने के बाद जितने भी पाठ आपके लिए दिए गए हैं, आप इस साल जितने भी पढ़ने हैं वो सभी आ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्यखंड आधारित होता है, अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक प्रारंभ हो रहे हैं। आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। तो आप कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। कबीरदास जी एक संत हैं और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का मतलब ये होता है कि जो भी संत भगवान के किसी रूप को नहीं मानते हैं, वैसा मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, भगवान सृष्टि के हर जीव में व्याप्त है, एक एक पत्ते में परमात्मा का निवास है, उसको निर्गुण निराकार मानते हैं। और इन लोगों के मन में किसी भी तरह की मूर्ति की छवि नहीं होती। ये भगवान को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चैतन्य ऊर्जा मानते हैं, जो कि बहुत छोटा है और एक एक कण में फैला हुआ है। तो वहीं कबीरदास कहते हैं अपने शब्द के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से, कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल मतलब किसी मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, मैं किसी क्रियाकर्म में नहीं हूँ, मैं किसी ना ही योग वैराग में और ना ही मैं योग और वैराग में हूँ। ये सभी परमात्मा को प्राप्त करने के साधन है। योग वैराग ये एक क्रिया है जिससे परमात्मा को पाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं योग वैराग में भी नहीं हूँ। खोजी हुए तो तुरंत मिली हों, मतलब अगर खोजने वाला हो तो तुरंत ही मैं मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, मतलब पल भर की तलाश में मैं मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कह रहे हैं कि हे साधु सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो सबके सांसों की सांस में हूँ, मुझे अपने से दूर कहाँ ढूंढते हो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। और इस शब्द की व्याख्या यहाँ लिखी गई है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में, मैं ना तो काबे में हूँ और ना ही कैलाश में। किसी विशेष क्रियाकर्म से या वैराग्य धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। तो ये थी कबीर की शब्द और उसके भावार्थ। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके वर्कशीट में। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। और दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। और तीसरा प्रश्न है, कबीर जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे। और चौथा और अंतिम प्रश्न है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है। और उसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और कोविड से बचे रहें। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, क्रियाकर्म में और योग वैराग में ढूंढता फिरता है। उसके बाद है प्रश्न 2,
कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए क्रिया, कर्म और योग वैराग का खंडन किया है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 है कि कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो इसका उत्तर है कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर हमें अपनी सांसों में मिलेंगे। और उसके बाद चौथा प्रश्न है कबीर दास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है कबीर दास जी का ऐसा मानना है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, वह मनुष्य के श्वास में है, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है। तो कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक होने के कारण सबको निर्गुण की शिक्षा देते हैं और उनके अनुसार ईश्वर सबके सांसों में ही है, उनको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही आपकी वर्कशीट थी और ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।